हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की हम लोग की क्लास रहेगी कि हम फ्रिज के जो पाइप होते हैं उन पाइपों को बिना काटे कैसे पता करेंगे कि फ्रिज हमारा लीक है या चोक है या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। तो चलिए इस टॉपिक में आज हम लोग सीखते हैं। तो आप लोग किस प्रकार से उसको चेक करेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा हो जाएगा लीकेज चेक करना। फ्रिज में क्या हो जाएगा, सबसे पहला फ्रिज में लीकेज कैसे चेक करेंगे। फ्रिज के जो पाइप होते हैं सेक्शन डिस्चार्ज और चार्जिंग लाइन होती है, उनको बिना काटे हम लोग बिना गेज मीटर लगाए कैसे पता करेंगे कि फ्रिज हमारा लीक है, चोक है या कंप्रेसर का प्रेशर डालना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीकेज की पहचान। तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे, तो डाल लीजिए लीकेज की पहचान। आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले अपने फ्रिज को चालू कर देंगे। फ्रिज चालू होने के 4 से 5 मिनट चलने देंगे उसको। जब 4 से 5 मिनट फ्रिज आप लोग का चालू हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, जो फ्रीजर होता है, इवापोरेटर होता है, उसके पास अपने कान को लगाएंगे और गौर से सुनेंगे। अगर आपको वहां पे हवा जैसे चलने की आवाज आती है, क्या आती है, फ्रिज को आपको पहले चालू कर देना है। 5 से 6 मिनट तक फ्रिज को चलने दीजिएगा। इसके बाद उसके फ्रीजर बोले तो इवापोरेटर को खोल करके उसमें कान लगा के अच्छे से सुनिएगा। अगर उसमें हवा चलने की आवाज आ रही है तो हमारा फ्रिज 100% लीक है। तो किस प्रकार से आप चेक करेंगे लीकेज को, कि फ्रिज को चालू कर देंगे। चालू करने के बाद उस फ्रिज पे, उसके फ्रीजर पे बोले तो इवापोरेटर पे कान लगा के देखेंगे। अगर उसमें हवा जैसे चलने की आवाज आती है तो फ्रिज हमारा 100% लीकेज है कहीं ना कहीं से। तो आप लोग इस प्रकार से फ्रिज का लीकेज चेक कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि चोकिंग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सेकंड नंबर डाल लीजिए चोकिंग का, कि बिना पाइप को काटे हुए हम लोग फ्रिज की कैसे पता करेंगे कि फ्रिज हमारा चोक है या नहीं चोक है। तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। तो हम लोग के 3 नंबर आते हैं इसके अंतर्गत, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट नंबर हमारा होगा, सबसे पहले चोक के बारे में। चोक के अंदर हमारे 3 प्रकार से हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारा फ्रिज चोक है या नहीं। तो वो किस प्रकार से आप बिना पाइप काटे बिना मीटर लगाए कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज को चालू कर देंगे। फ्रिज चालू करने के बाद जब 4 से 5 मिनट हमारा फ्रिज चल जाएगा, गैस चलने लगेगी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी पे देखेंगे कहीं बर्फ तो नहीं जम रहा है। अगर कैपिलरी में हमारे बर्फ जमी हुई है और हमारे इवापोरेटर पे कूलिंग नहीं आ रही है तो आपका फ्रिज चोक है। आप लोग कैसे जानेंगे, जाएंगे फ्रिज को चालू कर देंगे 4 से 5 मिनट। चालू होने के बाद उसकी कैपिलरी को देखेंगे, उसमें कहीं आइस तो नहीं आ रही, कैपिलरी ठंडी तो नहीं है। कैपिलरी यदि ठंडी है और आइस आ रही है और हमारे फ्रीजर में कूलिंग नहीं आ रही है तो फ्रिज हमारा चोक है। अब सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे, सेकेंड नंबर में हम लोग कैसे पता करेंगे कि फ्रिज हमारा चोक है। तो आप लोग क्या करेंगे, फ्रिज को 4 से 5 मिनट चलाने के बाद आप उसमें फ्रीजर के पास जाएंगे, कान लगा के देखेंगे और सुनेंगे गौर से कि कैसी आवाज फ्रिज के अंदर से आ रही है। अगर आप लोग फ्रीजर में कान लगा के सुनते हैं और उसके फ्रीजर से हमारे गैस चलने की आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, गैस चलने की आवाज हमारे फ्रीजर से आ रही है, इवापोरेटर से हमारे गैस चलने की आवाज आ रही है और हमारे इवापोरेटर में फ्रीजर में कूलिंग नहीं आ रही है, तो वो भी कंडीशन आपकी क्या होगी, चोकिंग की होगी। तो आपको मैंने 2 तरीके से बताया कि चोकिंग कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बताया कि आप फ्रिज को चालू कर देंगे 4 से 5 मिनट, इसके बाद उसकी कैपिलरी में यदि आइस आती है तो अब फ्रीजर में कूलिंग नहीं हो रही है तो आपका क्या है, चोकिंग है। या कैपिलरी आपकी ठंडी होगी, फ्रीजर में आइस मतलब फ्रीजर में आपके कूलिंग नहीं होगी तो भी हमारा फ्रिज चोक है। और सेकेंड नंबर में मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, 4 मिनट फ्रिज को चालू करने के बाद उस फ्रिज पे आप लोग गौर से कान लगा के अच्छे से सुनेंगे और जब सुनेंगे तो उसमें आपको क्या होगी, अगर गैस चलने की आवाज नहीं आ रही है तो आपका क्या है, फ्रिज चोक है। अब हमारा तीसरा नंबर देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पे हम लोग कैसे चेक करेंगे कि फ्रिज हमारा लीक है या चोक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे और कैपिलरी को देखेंगे, कैपिलरी को टच करेंगे। यदि हमारी कैपिलरी ठंडी है फिर इसके बाद हम लोग फिल्टर को चेक करेंगे, फिल्टर भी गर्म है और हमारा फ्रिज कूलिंग भी कर रहा है लेकिन हमारा फ्रिज बर्फ नहीं जमा रहा है। क्या नहीं कर रहा है,
बर्फ नहीं जमा रहा है। तीसरे नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कैपिलरी को छूलेंगे। कैपिलरी को जब हम लोग छूलेंगे तो कैपिलरी हमारी ठंडी होगी, और फिल्टर को छूलेंगे तो फिल्टर हल्का गर्म होगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे फ्रिज भी कूलिंग कर रहा है, लेकिन फ्रिज में हमारे क्या है, बर्फ नहीं जम पा रही है। तो ये चोकिंग आपकी हाफ चोकिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये चोकिंग? हाफ चोकिंग कहलाएगी। अब हमारा तीसरा नंबर था कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या नहीं डाउन है, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या नहीं डाउन है। तो तीसरा नंबर है हमारा प्रेशर चेक करना। ठीक है, कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना। तो सबसे पहले जाएंगे आप फ्रिज को 4 से 5 मिनट चला देंगे। चलाने के बाद फ्रिज के कंडेंसर पे हाथ रख के देखेंगे। क्या करेंगे? कंडेंसर पे हाथ रख के देखेंगे। यदि आपका कंडेंसर हीट होता है, जैसे हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा कंडेंसर है। फ्रिज को चालू करने के बाद इस कंडेंसर में आप लोग हाथ लगा के देखेंगे, ये कंडेंसर हीट होना चाहिए। अगर ये कंडेंसर यहाँ पे भी हीट है और यहाँ भी हीट है, यहाँ भी हीट है, और सारी जगह पे आपके क्या है, सेम हीटिंग है, तो आपका कंप्रेसर का प्रेशर 50% डाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 50% डाउन माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर यदि गैस पूरी है, और गैस पूरी होने के बावजूद आपके यहाँ पे भी बराबर समान तापमान है, यहाँ पे भी समान तापमान है, यहाँ पे भी समान तापमान है, तो क्या है, फ्रिज का प्रेशर, जो फ्रिज का हमारा कंप्रेसर होता है, उसका प्रेशर डाउन माना जाएगा। क्योंकि अगर कंप्रेसर का प्रेशर हमारा डाउन नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हीटिंग होगी और यहाँ पे कम हीटिंग होगी। तो आप लोग इसी प्रकार से बिना पाइप को काटे कंप्रेसर का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। इसको टच करके हीट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा हीट एक समान पूरी मतलब बॉडी पे इसके हमारे एक समान हीट है तो कंप्रेसर का प्रेशर डाउन माना जाएगा। अगर आपको कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या नहीं पूरा 100% चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो उसके लिए फिर आपको पाइप को काटना होगा। तो आज के हम लोग टॉपिक में हमने सारा चीज देख लिया कि बिना पाइप काटे हमने फ्रिज के चोकिंग, लीकेज और कंप्रेसर प्रेशर डाउन कैसे चुनेंगे और कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे, ये आप लोग को मैंने बहुत ही सिंपल समझा दिया है। तो इसी प्रकार से आप लोग चेक कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं, और जिसको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और जिसको भी कोई डाउट वगैरह होता है तो हमारे दिए गए कमेंट पे सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकता है। और हमारे चैनल को जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग को ये समझ में नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है, वो सारा डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज की वीडियो के लिए यहीं से